हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ एसएससी का तूफ़ान चैनल पर। बच्चों, मैं आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा इस चैनल पर। केमिस्ट्री की वीडियोस मैं आपको रेगुलर दूंगा। क्लास 12 हम पहले लेंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे हम अगली क्लासेस 11, 10 भी देखेंगे। साथ ही साथ हम कंपटीशन को भी लेके चलेंगे। तो कल से हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, बस आज हम थोड़ा सा इंट्रो पार्ट ले लेते हैं बच्चों। देखिए, हम कंपटीशन के हिसाब से और जो चैप्टर हमारा 12th केमिस्ट्री में है, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा डेमो ले लेते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था हम ये पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि अवस्थाएं क्या हैं। हम भौतिक अवस्थाओं की यहाँ बात करेंगे। भौतिक अवस्थाएं हम पहले से पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासों में भी। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है बच्चों। पहले है ठोस, फिर है द्रव, फिर है गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, गैस ही होता है बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो देखिए, ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें अंतर है, वो देखते हैं। ठोस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये ठोस है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है, और गैस में जो पार्टिकल है, देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस वो होते हैं जो कि कंप्रेस नहीं किया जा सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि असंपीडनीय। उन्हें दबाया नहीं जा सकता, उन्हें ठोका पीटा जा सकता, लेकिन दबाया नहीं जा सकता उनको। लिक्विड जो है वो दबाया जा सकता है,
वो तरल रूप में होता है, वो बह सकता है, बह सकता है, ये बह सकता है और ये नहीं बह सकता है, वो भी बह सकता है। ऐसा क्यों है? वो बहता है, ये बहता है, ये बहुत ज़्यादा बहता है और ये बहुत कम बहता है, क्यों? ये सब डिपेंड करता है इनके अंदर जो कण लगे हुए हैं, इनके अंदर जो अवयवी कण लगे हुए हैं, ये अवयवी कण, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अवयवी कण। बच्चों, ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और द्रव के अंदर वो बहुत कम पास पास होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, यहाँ इन अणुओं के मध्य, इन कणों के मध्य, इन अणु कह सकते हैं, कण कण कह सकते हैं, इनके मध्य बहुत कम दूरी इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच में एक आकर्षण बल है, जिसे बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल, वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पास पास होते हैं। देखिए, कणों की जो बनावट है, जिस वजह से जुड़े हुए हैं या दूर दूर हैं, ये दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक तो होती है उसमें ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, दूसरा होता है अंतराणविक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है वो इन कणों को पास पास लाने में मदद करता है, उसकी वजह से ये पास पास होते हैं। और जो उसमें ऊर्जा होती है, थर्मल एनर्जी, उससे जो एक कण है वो गतिमान हो जाते हैं, मूविंग करने लगते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इस ठोस में इसकी बात की जाए तो इसके अंदर जो उसमें ऊर्जा है वो बहुत कम होती है, और अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिससे ये गतिमान कम होते हैं और पास पास ज़्यादा होते हैं। ये बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, बिल्कुल भी जगह इनके बीच में नहीं होती है, जिससे ये हिलडुल नहीं सकते। और फिर इसकी वजह से इसकी जो बनावट है ठोस की, वो ऐसी होती है कि वो भी हिलडुल नहीं सकती, वो एकदम फिक्स होती है, ना कंप्रेस होती है ना हिलडुल सकती है, वो फिक्स होती है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने स्थान पर, अपने एक्स पर जो है मूविंग कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, बस अपने एक्स पर थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी नेग्लिजिबल है, पता नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर थर्मल एनर्जी जो है, यानी कि उसमें ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसके एज कम्पेयर टू दिस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये थोड़ा कम होता है, जिससे क्या होता है कि पार्टिकल जो है सॉरी फॉर दैट पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, और ये इसलिए जो है, इसके जो पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, स्पेस की वजह से जो है इनमें, इन स्पेस में जाता है चलने फिरने के लिए, मूविंग करने के लिए। तो फिर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये मूविंग करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ स्पेस भी है इनकी मूविंग करने के लिए, इनके घूमने के लिए, तो ये घूमते रहते हैं, जिससे जो है इसका इसका जो ये कहीं भी अगर पात्र रखो तो पात्र का साइज ले लेता है, पात्र की आकृति ले लेता है, और कहीं रखो तो ये फैल जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल वो मूविंग में रहते हैं हमेशा। उधर गैस में जो है, गैस के जो पार्टिकल हैं उसके अंदर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं, ये जो अवयवी कण हैं, वो ज़्यादा गतिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा गतिमान होते हैं। और अंतराणविक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, जिससे ये कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर दूर होने की वजह से ये एकदम फ्रीली मूविंग करते हैं। तो अब अगर खुले में रखा जाए, बोतल में रखा जाए, तो पूरी बोतल में ये पूरा बोतल का स्थान घेर लेंगे। अगर किसी बर्तन में रखा जाए तो उस पूरे बर्तन का स्थान घेर लेते हैं, और साथ ही साथ कमरे में रखा जाए तो ये पूरे कमरे में फैल जाते हैं, यानी कि जहाँ रखो ये वहीं फैल जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं। ये था इनका पीछे कारण। अब ठोस के, अब हम बात करेंगे ठोस की केवल, सॉरी स्टेशन ने ऊपर डाल दिया, हम ठोस की बात करेंगे। ठोस के जो कण है, पास पास होने से बिल्कुल इसकी जो आकृति होती है, जमावट होती है, वो फिक्स होती है, इसलिए इनकी परिभाषा जो है तीनों की, वो ये है इसकी ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, आयतन भी और आकार भी। आकार का मतलब है, जैसे पेन है, इसका आकार ऐसा ही है, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इसका आकार नहीं बदलेगा। और आयतन जितना स्थान घेर रहा है,
वो इसका आयतन है। तो आयतन ये जितना स्थान ये घेर रहा है उतना ही घेरेगा, ये यहाँ या वहाँ कहीं कम बढ़ते नहीं होगा। तो इसलिए इसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस की एक परिभाषा ये भी है कि ठोस वो पदार्थ होते हैं जिसका आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इधर द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। अभी हमने बात की कि किसी पात्र में अगर ये रखा जाएगा तो उसी का आकार ले लेगा, तो इसे जहाँ रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, और अगर खुले में रखते हैं तो ये फैल जाता है, बह जाता है। तो इसका आकार तो निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है। अगर ये इतना है तो इतना ही रहेगा, इतना है तो इतना ही रहेगा, जितना भी ये होगा उतना ही रहेगा, वो आयतन है। यानी जितना स्थान यहाँ पर घेरेगा उतना ही स्थान यहाँ पर घेरेगा, उतना स्थान दूसरे पात्र में घेरेगा, जहाँ रखोगे वहाँ उतना ही स्थान घेरेगा। तो इसलिए आयतन इसका क्या होता है, समान होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। उधर गैस की बात करें तो गैस में आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार ये जहाँ रखोगे उस पूरे का स्थान घेर लेता है, तो आकार फिक्स नहीं है। छोटे अगर पात्र में रखा जाएगा तो छोटा स्थान घेरेगा, बड़े पात्र रखेंगे तो बड़ा स्थान घेरेगा। स्थान ये कम बढ़ती घेरता है, कम भी घेरता है, ज़्यादा भी घेरता है। इस वजह से जो है इसका जो आयतन है वो भी निश्चित नहीं है और आकार भी निश्चित नहीं है। इसमें दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो इसकी परिभाषा, गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। ठोस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें तो सॉलिड की। ये तो रहा कंपटीशन के हिसाब से भी रहा, और अगर हम इंटर की बात करें तो हम चैप्टर नंबर ये 1 जो है सॉलिड स्टेट हम शुरू करेंगे कल से इसकी वीडियो मैं आपको दूंगा, और उसी के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके सॉलिड के बारे में। इस सबको छोड़ के हम सॉलिड के बारे में देखते हैं। बच्चों, क्लास लेते समय हमेशा आप कॉपी पेन अपने पास रखेंगे और जो मैं बताता जाऊँगा उसे आप नोट्स के रूप में बनाते चलेंगे। ठीक है, सब आप नोट के रूप में बना के चलेंगे, कॉपी पेन रहेगा आपके पास, तो आप एक से रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से, तो फिर ये आपको हेल्प करेगा लर्निंग करने में। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे जो है लिख सकते हैं। ठोस अवस्था के गुण। अब हम कुछ गुण देख लेते हैं ठोस अवस्था के। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए, सबसे पहले तो ठोस जो होते हैं आयतन आकार में क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो पहला तो यह है कि ठोस आयतन व आकार में निश्चित होते हैं। नंबर 2, ठोस कठोर होते हैं। नंबर 3, ठोस असंपीड़नीय होते हैं, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं बच्चों। इनकम्प्रेसिबल मतलब ये दबाए नहीं जा सकते। अब ये पेन में इसको दबाऊंगा तो दबेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, ठोस ही रहेगा। ये ठोस की पहचान है। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दबाए नहीं जा सकते। ठीक है, तो ठोस असंपीड़नीय होते हैं। ठीक, नंबर 4, ठोस के गलनांक उच्च होते हैं। बच्चों, गलनांक वो ताप के वो बिंदु होते हैं, गलनांक ताप का वह बिंदु होता है जिस पर कोई चीज़ पिघल जाती, गल जाती है। तो इनके गलनांक कुछ होते हैं, बहुत उच्च तापमान पर ये गलते हैं। जैसे लोहा 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है पिघलता है, इस प्रकार से। 5वां, ठोसों का
घनत्व भी ज़्यादा होता है। ठोसों का घनत्व भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठोसों का घनत्व ज़्यादा होता है बच्चों। अब ये घनत्व क्या है, पहले घनत्व समझते हैं। देखिए घनत्व बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आई होप सभी ने पढ़ रखा होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इकाई, अगर हम इसी फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन समझें तो इकाई घन सेंटीमीटर आयतन में, इकाई घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। ध्यान सुनिए, बड़ी आसान परिभाषा है। इकाई घन सेमी आयतन में, इकाई घन सेमी, इकाई घन सेमी, इकाई घन सेमी कह दीजिए, इकाई घन मीटर कह दीजिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हम उसे जो है मेजर कर रहे हैं। इकाई घन सेमी आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। अब देखिए अभी जो दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस की, द्रव और गैस। अब देखिए अगर एक पात्र हम जो है, एक पात्र का साइज फिक्स है तो उसमें जो आयतन है वो भी फिक्स रहेगा। उसी आयतन में अगर हम जो ठोस चीज़ भरें तो उसके पार्टिकल पास पास हैं तो ज़्यादा पार्टिकल उसके अंदर आएंगे, इसका मतलब उसके अंदर वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और द्रव के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते लेकिन थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उसी को अगर उस पात्र में भरा जाए तो आयतन तो फिर भी उतना ही है, लेकिन ज़्यादा दूर दूर होने की, थोड़े दूर दूर होने की वजह से उनके अंदर स्पेस रहेगा तो पार्टिकल कम होंगे तो वजन क्या होगा? कम होगा, यानी कि मास क्या होगा? कम होगा, द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। द्रव्यमान कम होगा तो क्या होगा? घनत्व भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ ली है, इकाई घन सेमी आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही घनत्व कहलाता है। तो ठोस के लिए द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी पात्र में, इसलिए घनत्व ज़्यादा होगा। द्रव के लिए उसी पात्र में द्रव्यमान कम होगा तो इसलिए घनत्व भी कम होगा। और गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए जिस पात्र की हम बात करेंगे उसमें रखें उसको, तो उसमें पार्टिकल की संख्या जो होगी बहुत कम होगी। उसमें अभी भी कण जो हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अभी भी कण, उनकी संख्या बहुत कम होगी, तो उसकी वजह से जो है उसका वजन, द्रव्यमान जो होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो घनत्व क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इसलिए ठोसों का जो घनत्व होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। द्रव और गैस की तुलना में ठोस का घनत्व जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ठोसों का अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व का ऑर्डर बता देता हूँ आपको, घनत्व का एक क्रम बताता हूँ मैं आपको। घनत्व ठोसों में ज़्यादा, द्रव में इससे कम, सबसे कम गैस में, ये होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे। कल से रेगुलर वीडियो दूंगा मैं आपको और बैच से बैच करने की कोशिश करूंगा। मैं बेहतर से बेहतर करता हूँ हमेशा, मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर दूँ, बेहतर में बेहतर ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो कल को और बेहतर देने की कोशिश करूँगा बच्चों। आई होप आपने आज इन्जॉय की होगी क्लास और अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।